कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्सु कर्मणि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति दें और मुझे सही शब्द प्रदान करें ताकि मैं उनके संदेश को अपने सभी प्यारे श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ। अपने पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस आधार पर भगवद गीता की स्थापना की गई है और हमें पता चला कि हम भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और उसी के अनुसार समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला 1/3 हिस्सा। अध्याय 1 की शुरुआत हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से होती है, जो कौरवों के पिता हैं। उत्सुकता से अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि के उपहार के साथ बताते हैं कैसे 2 महान सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। अपने सारथी के रूप में कृष्ण के साथ अर्जुन शत्रु की महान सेना और उसके महारथियों का निरीक्षण करते हैं। वह अपने चचेरे भाई, दादा, शिक्षक और दोस्तों को देखते हैं। अचानक वह भावनाओं से ओतप्रोत हो गए हैं। उन लोगों को मारने की संभावना जिन्हें उसने प्यार किया है और जीवन भर सेवा की है, उसे पतन के बिंदु पर ले आता है। वह सहानुभूति से भर जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अध्याय 1 के श्लोक 44 और 45 में अर्जुन कहते हैं, कितने शोक की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और भूमि के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए इस पाप से ज़्यादा कल्याणकारक होगा। कृष्ण पूरे अध्याय के लिए चुप रहते हैं, जबकि अर्जुन अपने विचार प्रकट करते हैं। अंततः भावनात्मक थकावट से अर्जुन असहायता में उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। कृष्ण अब सारथी और मित्र का वेश छोड़कर आध्यात्मिक गुरु की भूमिका को ग्रहण करते हैं। तुरंत वह अर्जुन को अपने भावनात्मक भोग से और वास्तविकता की ओर एक विशाल दृष्टि में खींचते हैं, यह समझाते हुए कि वास्तविक सत्य को जानना यह है कि हम सब आत्मा हैं, दिव्य स्वरूप हैं। यह आत्मा शाश्वत है, भौतिक तत्वों से अछूता है। इस भौतिक अस्तित्व इस मटेरियल वर्ल्ड से अलग है। अध्याय 2 के श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसी को आगे समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, चाहे बचपन हो या वृद्धावस्था, आत्मा अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए शरीरों को त्याग कर उन्हें सुशोभित करती है। आत्मा की यात्रा में हर जीवन सिर्फ एक ही कहानी है। अर्जुन को इस बात से अवगत कराया गया है कि शरीर और मन से परे एक गहरी वास्तविकता है जो हम वास्तव में हैं। कृष्ण आत्मा के साथ पहचान करने के अपने दर्शन का वर्णन को सांख्य ज्ञान बोलते हैं, जिसका अर्थ है विश्लेषण, स्वयं की वास्तविकता का विश्लेषण। वास्तविकता का विश्लेषण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक संसार है जो भौतिक तत्वों से बना है।
लेकिन इससे अलग शाश्वत दिव्य आत्मा है। इस उच्च ज्ञान पर बल देते हुए कृष्ण व्यवहारिक मार्गदर्शन, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं कि धर्म क्या है। मूल रूप से अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है। समाज में उनकी भूमिका धार्मिकता को स्थापित करना और उसकी रक्षा करना है। इसलिए उसका धर्म या कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि उठना और स्थिति की आवश्यकता को पूरा करना है। आत्मा की प्रकृति के साथ साथ धर्म के महत्व का वर्णन करने के बाद कृष्ण उन लोगों की आलोचना करते हैं जो उच्च आदर्शों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन केवल भौतिकवादी कर्मकांड वैदिक अभ्यास का हिस्सा हैं, जो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ अपनी भौतिक मटेरियल इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि जो लोग जीवन के बाद के सुखों जैसे स्वर्ग प्राप्त करना का आनंद लेने के लिए धर्म का पालन करते हैं या धर्म बनाते हैं, उनमें ज्ञान की कमी होती है। जीवन और आध्यात्मिक खोज का उपयोग भौतिक सुखों को पार करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दूसरे जीवन में इसका आनंद लेने के लिए। वैराग्य और साथ ही अपने धर्मी कर्तव्य, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना ही संपूर्ण गीता में सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है और भगवत गीता इसी के लिए आधार प्रदान करती है। कृष्ण इसे कर्म योग बतलाते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कर्म योग को समझाते हैं। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, इसके फलों पर नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के बारे में मत सोच और तुझे कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म योग का सार यही है कि हमें उन कर्मों के फल की आसक्ति, पर्सनल इंटरेस्ट के बिना संसार में कर्म करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को इंद्रियों पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही हमें अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाने की ज़रूरत है। कृष्ण बताते हैं कि यह हमारी फल पाने की इच्छा ही है जो हमारे मन को समुद्र में नाव ले जाने वाली हवा की तरह हमारे मन को दूर ले जाती है। हमें मैं और मेरा की इस भावना को दूर करना होगा और इस तरह अपने आप को अपने भीतर केंद्रित करना होगा। लेकिन भीतर जाने का मतलब दुनिया से दूर हो जाना या अपने कर्तव्यों को छोड़ देना नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही जीवन है, हम इससे बच नहीं सकते। हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर्म करने की आवश्यकता है। हमारा श्वास लेना छोड़ना यह भी एक कर्म ही है। कर्म योग दुनिया में होने के बारे में है, लेकिन दुनिया के बारे में नहीं। एक बार फिर समझिए, कर्म योग दुनिया में होने के बारे में है, लेकिन दुनिया के बारे में नहीं। यह बाहरी त्याग के बारे में नहीं है, बल्कि इच्छाओं के आंतरिक त्याग के बारे में है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हम बिना किसी इच्छा के या फल के कर्म करना है तो हम कर्म करें ही क्यों? ना कुछ कर्म करेंगे ना फल की इच्छा होगी। पर कृष्ण कहते हैं कि सच्चा कर्म योगी किसी भी स्वार्थ से परे होता है। वह अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करता है। गीता इसे लोक संग्रह कहती है। यह बिना शर्त निस्वार्थ क्रिया अहंकार से बेदाग होती है। कृष्ण अर्जुन की ओर इशारा करते हैं कि खुद कृष्ण के पास स्वयं भी पाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी कोई इच्छाएं नहीं हैं, फिर भी वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए कार्य करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति मैं और मेरा की अपनी भावना से मोहित होकर मानते हैं कि वे खुद ही वह काम कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चा कर्म योगी इस वास्तविकता को देखता है कि सभी कर्म प्रकृति और स्वयं के दायरे में होती है। आत्मा को इसका कोई स्पर्श नहीं करता है, पर जो हमारी इच्छाएं हैं इसे देखने में असमर्थ हैं। यह
आग से निकलने वाले धुएं की तरह हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। इच्छाएं हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर आक्रमण करती हैं, पर हमारा लक्ष्य योग के माध्यम से खुद पर विजय पाना है। प्रिय श्रोताओं, हम इस कड़ी में यहीं रुकते हैं। यह अध्याय 1 से अध्याय 6 के सारांश का भाग 1 था। हम इसे अगले कड़ी में जारी रखेंगे, भगवद गीता के अध्याय 1 से अध्याय 6 के सारांश के भाग 2 में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा।